तो बुध, चंद्र और केतु कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। 10th हाउस में अगर ये कंजक्शन बनेगा तो आप किस प्रकार से अपने कैरियर को प्लान कर सकते हैं, कैरियर में किस प्रकार से आप उतार चढ़ाव देखेंगे, किस प्रकार का आपका कैरियर होगा। देखिए, मोस्टली जब इस प्रकार का कंजक्शन 10th हाउस में है तो ये तो निश्चित है कि आप अपने कैरियर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहने वाले, भले ही आप अपने कैरियर में कितनी भी प्रगति कर लें, कितनी भी प्रोग्रेस पा लें, बट यहाँ पर जो आपका कैरियर होगा वो भी काफ़ी यूनिक सा हो सकता है। जैसे कि जो डाटा का विश्लेषण है या जो डाटा सेंटर से रिलेटेड जो भी जॉब्स वगैरह हैं, इस प्रकार से आपका कोई कैरियर हो सकता है। आप किसी खुफिया विभाग में हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता हो सकते हैं, धार्मिक नेता आप हो सकते हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट या रिसर्चर आप हो सकते हैं, साथ साथ में अकल्ट के फील्ड में आप काम करने वाले हो सकते हैं, या बहुत ही यूनिक सा आपका फील्ड होगा, या जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपके कार्य को लेके बहुत ज़्यादा सीक्रेट स्थितियाँ होंगी, वहाँ पर आपकी जो प्राइवेसी है वो भी होगी, या बहुत ज़्यादा गोपनीयता होगी। इस प्रकार का कंजक्शन है तो अब व्यक्ति अपने मानसिक तौर पे और अपने जो इमोशनल सेंटिमेंट है उसके बीच में कंट्रोल नहीं कर पाता या उनको बैलेंस नहीं कर पाता। यहाँ जो बुध और चंद्रमा की एनर्जी है वो केतु अपने में समाहित कर लेते हैं सारा का सारा। इसलिए या तो जातक अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, अगर वो कैरियर में कुछ हद तक अगर कंफ्यूज ना भी है तो एक समय बाद वो अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेगा, और कैरियर को लेकर जातक के बहुत सारे फैसले ऐसे हो सकते हैं जो कि गलत हों। तो आपको स्टार्टिंग से, जब आप अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, उसी टाइम से सही फैसले लेने या सही गाइडेंस लेने की आवश्यकता होगी। और जब आप एक बार एक अपना पाथ फॉलो करने लग जाते हैं तो उस पाथ को फिर आप कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ चंद्रमा केतु के अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हो या ना भी हो तो भी केतु का जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से बुध से या किसी भी अन्य ग्रह से चंद्रमा काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी जो इमोशनल स्थिति है, आपके जो भावनात्मक स्थिति है, वो यहाँ प्रभावित होगी। अब आप ये देखिए कि आपके चार्ट में जो चंद्रमा है, जो बुध हैं, वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन भावों से कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिलने की संभावना है। बट अगर यहाँ पे बुध वक्री हो जाते हैं और चंद्रमा अगर यहाँ पे केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो आप अपने कैरियर को लेके कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, या कैरियर को लेकर मोस्टली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। बहुत बार आप अपना कैरियर बदलेंगे भी, लेकिन आपको फिर भी उतनी ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलेगी जो कि आप पाना चाहते हैं। यहाँ पे अब जो 10th लॉर्ड हैं आपके, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे जातक का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध है वो फॉरेन से हो सकता है, या जातक फिर फॉरेन में सेटल भी हो सकता है, या जहां भी जातक काम करेगा, जिस भी वर्क प्लेस पे या जहां भी वो रहेगा वहां पर काफी ज्यादा एकांत होगा। इस प्रकार का जातक अक्सर अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, और इसलिए कैरियर रिलेटेड फैसले आपके गलत होने की भी संभावना होगी। इस प्रकार का जो जातक होगा इमोशनली और मेंटली बहुत अच्छा बैलेंस अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकेगा। इस वजह से जातक अपने मोस्टली जो फैसले लेगा उनमें वो एक किसी भी फैसले पर लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रह पाएगा। निश्चित तौर पे ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी परेशान करेगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। तो कैरियर को लेकर हमेशा इस प्रकार का कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देता है। अब अगर आपका 10th लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में हो, या आपका यहाँ पर जैसे सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आप काफ़ी कुछ अचीव करेंगे। अपने भावनात्मक रूप से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आप अनुभव करेंगे। तो अब आप ये प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो इसमें आपको ये देखना होगा, अगर बुध अगर वक्री हो गए उस केस में बुध आपको कोई खास मदद नहीं करने वाले, क्योंकि फिर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी ले लेंगे। बट अगर बुध वक्री ना हो केतु के साथ बैठ के, तो बुध ऐसा ग्रह है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है फिर भी। बट अगर आपके बुध यहाँ वक्री हो जाते हैं उस केस में वो केतु के साथ ही आपके 9th हाउस की तरफ मूव करेंगे, तो फिर आपकी जो रुचि है अपने धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा हो सकती है, आध्यात्म में बहुत ज़्यादा हो सकती है। या तो ये कंजक्शन आपके 10th हाउस में है तो फिर भी आप अपने आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ कोई कार्य चुन सकते हैं अपना एज ए प्रोफेशन। तो जो भी आप कार्य चुनेंगे उसमें आपका इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस में होना जरूरी है। बुध आपकी तार्किक क्षमता को दर्शाता है, बुध आपकी बुद्धि को दर्शाता है, और एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल होने से हमेशा आपके मन में ड्यूअलिटी रहेगी। कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपके अंदर दो प्रकार की धारणाएं रहेंगी, उनमें से कौन सा विचार आप अपने लिए चुने, इसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे। अब अगर आप यहाँ बुध को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बुध अगर वक्री ना हो तभी आप यहाँ बुध को मजबूती दे सकते हैं, और चंद्रमा को भी आप यहाँ मजबूती दे सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो अन्य ग्रहों का रोल है, जो अन्य ग्रह यहाँ दृष्टि डालेंगे या जो अन्य ग्रह कोई यहाँ अगर बैठा है तो उनका रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये निश्चित है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहा है या कोई भी ग्रह इनके साथ यहाँ बैठा है तो उस ग्रह का एनर्जी भी केतु अपने आप में समाहित करेंगे। निश्चित तौर पर अब इन ग्रहों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना आवश्यक हो जाएगा।
तो चंद्रमा जो है आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आप अपनी माता जी के साथ नहीं रहे हों, छोटी उम्र से ही घर से दूर निकल गए हों, या कोई ना कोई रीजन आपके स्टडी पर्पज़ या करियर पर्पज़ का हो सकता है जिसकी वजह से आपने घर छोड़ा होगा। अब लेकिन चंद्रमा आपके इमोशन से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, आपकी इमोशनल जो भी सेंटिमेंट हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते ही होते हैं। और जब चंद्रमा पर इस प्रकार से केतु का प्रभाव है तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहेंगे। निश्चित तौर पे आपको किसी ना किसी एक सही पर्सन, एक बहुत ही सहज पर्सन की गाइडेंस की आवश्यकता है। तो मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, या तो आप छोटी उम्र से ही अपने घर या अपनी मातृभूमि से दूर जा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए अपना जो जन्म स्थल है उसको छोड़ना या अपनी मदर या अपने पिता का साथ छोड़ना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बट यहाँ 10th लॉर्ड मजबूत होना चाहिए आपके चार्ट में। इसके साथ साथ यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो उसका कुछ हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और चंद्रमा तो उस ग्रह से सबसे पहले ही प्रभावित होंगे। अब आपके 4th हाउस में, क्योंकि यहाँ राहु स्थित है आपके 4th में, तो 4th हाउस में स्थित राहु का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में राहु के साथ यदि आपके 4th हाउस में कोई ग्रह बैठा तो उसका रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु उतना अधिक यहाँ केतु को नहीं प्रभावित कर सकते, सिर्फ जितना एंगल है उतना ही यहाँ प्रभाव पड़ेगा। बट वास्तव में फिर भी राहु यहाँ चंद्रमा को और बुध को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। अगर बुध आपका वक्री नहीं है उस केस में राहु आपको यहाँ बुध पर दृष्टि डालकर मदद कर सकते हैं, बट चंद्रमा के केस में आपको राहु उतनी अधिक मदद नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके चार्ट में कर्क राशि कौन से भाव में पड़ रही है, उस भाव को लेके, उस भाव से जुड़े हुए निर्णयों को लेके, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को लेके और स्पेशली अपनी मदर के साथ रिलेशंस को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ एक इमोशनल या एक मेंटल अच्छा आपको बैलेंस क्रिएट करना होगा अपने और अपनी मदर के बीच में। यहाँ पे अब जो राहु के साथ 4th हाउस में बैठा ग्रह है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में, क्योंकि वो ग्रह यहाँ राहु से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। अब वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को भी राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। वो चंद्रमा और बुध को तो प्रभावित कर ही सकता है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि जो आपका 10th लॉर्ड है वो किस अन्य भाव का स्वामी है। अगर यहाँ पे मान लो आपके 10th हाउस में मेष राशि है, अगर वृश्चिक राशि है, अगर लियो साइन है, सिंह राशि है, तो आपका कैरियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा। कैरियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, अक्सर अपने कैरियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्सेल होंगे, तो आपके जो भी बॉस वगैरह होंगे उनके साथ आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ जैसे 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अगर चंद्रमा हो, या 10th हाउस के लॉर्ड अगर बृहस्पति हो, जैसे कि अगर यहाँ धनु राशि हो, मीन राशि हो, तो आप अपने कैरियर से बहुत जल्दी डिटेच हो जाएंगे और आप पर्टिकुलरली कौन सा कैरियर अपने लिए चुने इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान देना होगा अपने कैरियर रिलेटेड मामलों पर। अब आप अगर केतु को फॉलो करें यहाँ, या केतु से रिलेटेड किसी भी फील्ड को फॉलो करें अपने कैरियर के लिए, तो तभी आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और उसमें भी आपका चंद्रमा अगर यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो अपने कैरियर को लेकर कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं रहने वाले। ऐसे में फिर जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, जो घरेलू जीवन है, या जो आपकी लाइफ में जो भोग विलास है, जो लग्जरियस आपकी लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके यहाँ प्रेशर में आ जाती है। निश्चित तौर पे फिर आप अपने घरेलू मामलों पर भी उतना अधिक फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप अपने कैरियर से ही इतना ज़्यादा डिटेच हो जाएंगे तो घरेलू मामलों में आप उतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएंगे और आपके मन में हमेशा कैरियर को लेकर ही ज़्यादातर विचार आते रहेंगे। तो इस प्रकार का जो जातक होगा शुरुआत में अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेगा कैरियर में स्टेबल होने के लिए, और कैरियर में अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो इसका असर आपकी मैरिड लाइफ, आपके कुछ अन्य रिश्तों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ जुड़े रिश्तों, भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ जुड़े हुए रिश्तों पर अवश्य ही पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको अपने कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। साथ ही ऐसा जातक अपने कैरियर को लेकर हमेशा स्ट्रेस या एंग्जाइटी में रहेगा और वो अपना कोई भी एक फाइनल डिसीजन लेते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ इम्पैक्ट आपको नजर आ सकते हैं। अब इनमें से आपको महादशा पर भी विचार करना होगा, जैसे अगर केतु की या फिर आपको बुध की या चंद्रमा की महादशा हो, तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं।